आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है वो टूटता हुआ पल जब जिंदगी एक पल में सब कुछ छीन ले? न अपनी छत, न कोई सहारा, बस आपके सामने खड़ी वो मासूम आंखें जो सिर्फ आप पर भरोसा करती हों। ऐसे वक्त में एक मां का दिल कितना टूटता होगा, शब्द बयान नहीं कर सकते। राजस्थान के डीग जिले की सीकरी तहसील के गांव ठेकरी में आशा देवी नाम की एक मां अपने 3 बच्चों के साथ जीवन की जंग लड़ रही है। महज 31 साल की आशा देवी के सिर से पति का साया उठ चुका है और अब 3 नन्हे बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उन्हीं के कंधों पर है। घर के नाम पर सिर्फ एक कमरा, जिसकी छत सीमेंट की टीन से ढकी है। अपना लैट्रिन और बाथरूम तक नहीं। मजदूरी भी मिले तो कभी कभार 2 वक्त की रोटी जुटाना भी सपना लगता है। लेकिन उम्मीद की एक किरण बची हुई है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे ही परिवारों के लिए एक सहारा बनकर आई है। यह मुहिम हर भूखे पेट तक रोटी और हर सूनी आंख में उम्मीद पहुंचाने का संकल्प लेकर चल रही है, ताकि न कोई बच्चा भूखा सोए, न कोई शिक्षा से वंचित रहे। देखिए, आशा देवी और उनके बच्चों के संघर्ष और फिर अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा मिले सहारे की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट इस वीडियो में। दर्शकों नमस्कार। ऐसे न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है और हम उपस्थित हैं गांव ठेकरी, तहसील सीकरी, जिला डीग राजस्थान में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय जरूरतमंद परिवार को जो राहत सामग्री देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ताकि जो परिवार की स्थिति है, जो घर की स्थिति है, उससे हम आपको अवगत करवाएंगे। अभी फिलहाल जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो सामग्री को लेकर उस परिवार की तरफ जाने की तैयारियां कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये उस परिवार का घर है, जहाँ पर जो परिवार है वो अपना गुजर बसर कर रहा है। आप देख सकते हो कि ये एक छप्पर यहाँ डला हुआ है, टूटा हुआ है, जर्जर अवस्था में है, और जो फर्श है, आंगन है, वो कच्चा है। आप देख सकते हो। इधर हम इस कमरे की स्थिति आपको बता देते हैं। ये पहला कमरा है। इस मकान में कुल 3 कमरे हैं। आप ऊपर देख सकते हो कि जो 3 शेड होती हैं, उसको लकड़ियों की सहायता से रोका हुआ है। छोटा सा घर है और आप देख सकते हो कि जो दीवारें हैं वो बैठ रही हैं, तिरालें इनमें चल रही हैं। यानी घर की जो स्थिति है वो हम कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं है। लाइट की भी व्यवस्था यहाँ नहीं है, सिर्फ बल्ब लगा हुआ है। ये जो गेट है वो लकड़ी का है, ठीक अवस्था में है। खिड़कियाँ जो लकड़ी की हैं वो लगी हुई हैं। बाकी आप देख सकते हो इधर से ये जो रोड की तरफ से जो घर है वो एकदम खुला हुआ है। एक मिट्टी की दीवार इन्होंने बना रखी है। मिट्टी की दीवार की सहायता से ये जो झोपड़ी है वो इन्होंने डाट रखी है, कभी भी गिर सकती है बारिश की अवस्था में। ये इस परिवार का स्नान घर है, जिसमें ना देख है, सिर्फ 3 दीवारें बनाकर ये बनाया गया है। ना कोई पानी की फिटिंग की सुविधा है, बस एक जो ड्रम है पानी का वो रखा हुआ है। शौचालय है जो कि सीढ़ियों के नीचे बनाया हुआ है। आप देख सकते हो कि शौचालय की स्थिति।
ये है। बाकी ये इस परिवार का दूसरा कमरा है। ये लकड़ी के जो गेट हैं बहुत ही पुराने जमाने के यहाँ लगे हुए हैं, टूटे हुए भी हैं। नीचे से ये पूरा जो दर, दरवाजा है वो पूरा गिर चुका है। कमरे को ही इस परिवार ने रसोई बना रखा है। इस परिवार के पास रसोई नहीं है। फर्श बहुत पुराना है जो कि टूट चुका है, दरारें इसमें चल गई हैं, दीवारों में भी दरारें हैं। परिवार ने बताया कि ये जो मकान है वो बैठक ले चुका है। ये जो मकान है उसका तीसरा कमरा है। परिवार ने बताया है कि ये जो घर है इसमें स्थिति ठीक है, इसी में जो परिवार है वो निवास करता है। सोने के लिए बेड है इनके पास, एक ही बेड है, बक्सा भी है, कुछ कपड़े भी इनके पास हैं, बर्तन भी यहाँ रखे हुए हैं। आप देख सकते हो कि जो दीवारें हैं उनमें दरार इसमें भी चल रही है। जो सीलन है वो आ रही है। लाइट की व्यवस्था इस घर में है जो कि अस्थायी लाइट की व्यवस्था है, यानी एक बोर्ड एक डोरी की सहायता से टांग रखा है। फिटिंग भी लाइट फिटिंग इस परिवार के पास नहीं है। डोरियां हैं वो ऐसे ही इधर उधर से आ रही हैं। बर्तन इस परिवार के पास हैं। एक छोटा फ्रिज भी इस परिवार के पास उपलब्ध है। चलिए अब जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो सामग्री लेकर आ चुके हैं। अब इनसे और परिवार से कुछ बातचीत करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके द्वारा जो राहत सामग्री लाई गई है उसे यहाँ सजा दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ एक पोस्टर भी लगाया हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है। यहाँ लिखा हुआ है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान, जो संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है। बहुत सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले हम परिवार से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? आशा। बहन जी घर में कितने सदस्य हैं? 4। कौन कौन? एक 2 लड़की, 1 लड़का, 1 मैं। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ। कौन से स्कूल में? बड़ी लड़की 9th क्लास में है, ये तीसरी कक्षा में है, वो 5वीं में है। ये जो घर है वो आपका ही है? हाँ जी, ये मेरा ही है। पहले तो ये साझे था, अब उन्होंने मेरे को ही छोड़ दिया है ये प्लॉट भी, ये मकान भी। लेकिन इसमें जो ठीक ठाक सा कमरा है उसी में मैं मेरा समय गुजारती हूँ जी। जमीन है आपके पास? हाँ जी है। उसको मैंने पीछे पीने के पानी के लिए बोर लगाया था तो उस गिरवे रख दिया था, उसे छुड़ा भी लिया था मेरे देवर जी ने। लेकिन अभी मेरे को उसको 25,000 रुपये वापस देने हैं, जब उसके बाद में मेरा उसकी रजिस्ट्री आपके नाम है? नहीं है जी। अभी हमारे ससुर जी के ही नाम है, ऐसे ही बटा रखे हैं वैसे ही। मतलब खाना कुछ दाने हो जाए इसीलिए वैसे ही बांट रखे हैं, रजिस्ट्री नहीं है। और आपके जो पति हैं वो नहीं है, उनको गुजरे हुए 10 महीने हो गए। क्या स्थिति में उनको मतलब मृत्यु हुई? वो 2-3 दिन तक घर पर आए ही नहीं थे। उसके बाद उसको देखा, ढूंढा भी, आया इधर उधर को देखा तो उसको उसका सब शरीर ही मृतक शरीर ही मिला था सरसों में, 2 गांवों के पार में। पता नहीं चला उसको कैसे मरे, उनको मारा है किसी ने या खुद मर गए, पता ही नहीं। तो बहन जी इस स्थिति में आप अपने परिवार का जो गुजारा है वो किस प्रकार करते हो? जैसे तैसे कर ही रहे हैं भगत जी। 1200 रुपये मेरे पेंशन पे आ जाते हैं, कुछ ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है। मेरे पापा जी दे देते थे, लेकिन अब उसकी तबीयत खराब रहती है। कहते हैं बेटा मैं कहाँ तक तेरी, वो 70 साल से भी ऊपर के हो चुके हैं,
मेरे से तेरी पूर्ति अब मतलब नहीं करी जातक से। इसीलिए मैंने कि जो करेगा परमात्मा ही करेगा, उसी को ऊपर छोड़ दो, परमात्मा ही करेंगे। और फिर मेरी भी इतनी वो नहीं है, मैं हर समय बीमार ही रहती थी। पहले मेरे कई बार खून वगैरह भी चढ़ा था, तो मेरी इतनी स्थिति नहीं है कि मैं मजदूरी भी कर सकूं। इतनी मतलब मुझ में इतनी जान नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। इसीलिए मैं जैसे भी चल रहा है परमात्मा की दया से, जैसे समय चल रहा है भगवान ऐसे ही मुसीबतों से ही सहारा कर रहे हैं भगत जी। तो बहन जी, कभी ऐसा भी दिन रहा हो जब आपको भूखा सोना पड़ा हो? ऐसा दिन तो आए थे भगत, किसी के आगे मैंने हाथ नहीं पसारा, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए परमात्मा का आगे हाथ जोड़ दिया कि मालिक तू ही है, लेकिन किसी से मांगूंगी नहीं, जैसा भी समय है तू ही काटेगा परमात्मा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं तो आप देख सकते हो कि सरकार। परिवार पर बहुत बड़ा संकट है, बहुत ही दुख की घड़ी से ये जो परिवार है वो गुजर रहा है। बहुत ऐसी शामें हैं जिनमें ये जो परिवार है वो भूखा सोया है। आप तो जानते हो कि जिस परिवार पर मुखिया का साया ना हो उस परिवार की परवरिश करना बहुत ही कठिन है इस महंगाई के दौर में। इस बीच इस बहन की परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी और इन सब का जो दर्द है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने समझा, जाना। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो ऐसे ही जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई है। और इस परिवार का जो दुख है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अब हरा जाएगा। सारा जो बीड़ा है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा लिया है। हर एक जरूरत का सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को भेजा गया है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सामान ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आप? रमेश दास। सर मेरा पहला सवाल है कि ऐसे जरूरतमंद परिवारों को आप कैसे खोजते हो, क्या कुछ इसका प्रोसेस है? संत रामपाल जी महाराज ने एक सर्वे टीम बना रखी है। वो टीम आसपास के इलाके में घूमती रहती है और जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों से इस तरह की सर्वे करके उनके नाम ढूंढते रहते हैं। फिर परिवारों की सर्वे की जाती है ढंग से और उनकी प्रार्थना संत रामपाल जी के पास भेजी जाती है। वहाँ से जो आदेश आता है उसके अनुसार कार्य किया जाता है। जी सर, क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार के लिए आप उपलब्ध करवा रहे हो? तो साहब जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसका जो स्लोगन है रोटी कपड़ा चिकित्सा और शिक्षा और मकान।
हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। जो राहत सामग्री इस प्रकार है। संत रामपाल जी की ओर से इस बेसहारा परिवार को 25 किलो अच्छी क्वालिटी का आटा है और 5 किलो बहुत अच्छा चावल है और ये चीनी है अच्छी क्वालिटी की और ये मिल्क पाउडर है, ये रिफाइंड ऑयल है, अचार है ये और चाय, टाटा नमक और ये जीरा है, धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये बहुत अच्छा मिर्ची पाउडर है और ये जो हरी मूंग की दाल, ये चना दाल है, ये काले चने हैं और ये आप कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है, नहाने के लिए 4 साबुन की बट्टियां हैं, कपड़े धोने के लिए 4 साबुन हैं, 4 साबुन की बट्टी हैं और 5 किलो अच्छे प्याज हैं और 5 किलो अच्छे आलू हैं। संत रामपाल जी की ओर से इस परिवार की और ही आवश्यकता को देखते हुए उनकी जरूरत के अनुसार मौसम को देखते हुए 2 रजाइयाँ भेजी हैं और 2 खोली हैं भेजी हैं और 2 तकिए भेजे हैं और पूरे सदस्यों के लिए, परिवार के 4 सदस्य हैं, उनके लिए सबके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, सब भेजे हैं सबके लिए। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की और रसोई की आवश्यकता देखते हुए उनके लिए देखो ये थाल भेजे हैं, 5 थाल हैं, 4 सदस्य परिवार के, एक रिश्तेदार आ जाए तो उसके लिए भी हो जाए इस तरह से। और संत रामपाल जी की तरफ से ये चम्मच भेजी गई हैं सबके लिए, वही 5 सेट है पूरे 5 गिलास भेजे हैं, 5 कटोरियाँ भेजी हैं संत रामपाल जी महाराज ने। एक जग है बहुत अच्छा, एक परात है आटा लगाने के लिए बहुत अच्छी भेजिए और एक ये चकला भेजा है और एक ये कढ़ाई भेजी है संत रामपाल जी को, जो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की कढ़ाई है। ये बेलन भेजा रोटी बेलने के लिए और ये नहाने के लिए, या कपड़े धोने की बाल्टी है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जग भेजा है गुरु जी की तरफ संत रामपाल जी की ओर से और संत रामपाल जी की ओर से ये तवा भेजा गया है बहुत अच्छा इस परिवार के लिए, जो रोटी बनाने के लिए काम आएगा। और संत रामपाल जी की ओर से 5 लीटर का ये कुकर भेजा गया है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। गर्मी के मौसम के लिए संत रामपाल जी की ओर से इस परिवार के लिए ये अच्छी क्वालिटी का बहुत अच्छा पेडिस्टल फैन भेजा गया है। सर मेरा आपसे एक और सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं तो जेल में हैं, लेकिन वह ऐसे दुखी परिवारों को सुखी करना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत हैं। सच्चे संत के वचन में शक्ति होती है और शक्ति से उनके सब कार्य होते हैं। जैसे एक मोबाइल टावर एक अपने निश्चित जगह पर होता है, उसकी रेंज में जितने भी मोबाइल फोन आते हैं वो सभी उस रेंज से कार्य करते हैं। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज की वचन की शक्ति से उनके सब कार्य पूर्ण होते हैं, उनके भक्तों तक प्रेरणा पहुंचती है और वो सब कार्य उनके आदेश के अनुसार करते रहते हैं। सर अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और क्या-क्या मुहिमें चलाई जा रही हैं? संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा अन्य कई मुहिमें जो समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं, जैसे दहेज मुक्त शादी और देहदान, रक्तदान, वृक्षारोपण जैसे कार्य और बाहर रात में किसानों के पानी से भरे हुए खेतों में पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज को बहुत सी सामग्री दे रहे हैं, जैसे पाइप, मोटर इत्यादि। सर मेरा आपसे एक और सवाल है कि ये राहत सामग्री आप इस परिवार को कब तक उपलब्ध करवाओगे? इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की ओर से यह राहत सामग्री तब तक मिलती रहेगी जब तक इस परिवार में कोई भी सदस्य कमाने योग्य न हो जाए। तो सर ये जो परिवार है, जब राहत सामग्री खत्म हो जाएगी तो किस प्रकार आप लोगों से जैसे संपर्क? इनकी राहत सामग्री खत्म होगी तो इनको अभी काट दिया जाएगा इनको, तो जैसे इनकी राहत सामग्री खत्म होगी तो उस पर फोन करेंगे, उस जहाँ भी फोन नंबर दिया गया है इस कार्ड के अंदर, जैसे ही आप ये सामग्री समाप्त होने उससे 2 दिन पहले आपको इसमें दिए गए नंबर पर आपको फोन करना है, तो आपकी सामग्री समय पर आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, जब तक इस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर नहीं जाती, तब तक इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो सहायता है वो मिलती रहेगी। तो बहुत ही दया है संत रामपाल जी महाराज जी की, बहुत ही परोपकार का कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। अब जो सामग्री है वो परिवार को उपलब्ध करवा दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से। चलिए फिर से हम जो परिवार है उससे बातचीत कर लेते हैं।
तो बहन जी, अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने आपको सामान दे दिया है। क्या पहले कभी आपने ऐसे संत देखे हैं जो घर-घर जाकर पूछ रहे हैं और ये जो सहायता है वो प्रदान कर रहे हैं? नहीं देखे जी। परमात्मा खुद धरती पर आए हैं, अवतार हैं। परमात्मा ने कहाँ-कहाँ से भगवान जो सच्ची आत्मा से परमात्मा को पुकारता है, भगवान उसकी ज़रूर अरदास सुनते हैं। मेरे को मैं धन्य हूँ जो मेरे परमात्मा के इस सामान के रूप में मेरे भगवान आ गए, भक्तों के रूप में। मैंने यही सोचा, मेरे मालिक ने मुझे आशीर्वाद दिया। परमात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक, बस तेरा आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। परमात्मा, जो भी मेरी स्थिति है मेरा परमात्मा ही कर सकता है, कोई नहीं उसके अलावा। मैं बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही इस कलयुग में मेरे मालिक ने मेरा साथ दिया। कोटि कोटि प्रणाम भगवान, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। तो बहन जी, इस सामान से सहारा मिलेगा? हाँ जी, मेरे भगवान ने जो रोज रोज की टेंशन थी वो मिटा दी। आज मम्मी ये चाहिए, आज क्या करेंगी मम्मी, क्या बनाओगे आप? मेरे भगवान ने मेरी सारी टेंशनें दूर कर दी दाता। मेरे भगवान के आशीर्वाद से जो होगा, जो करेगा, जो भगवान करेगा, इंसान के बस में नहीं है। अब जो आपके बच्चे हैं उन्हें भूखा सोना नहीं पड़ेगा? नहीं, एक दिन भी नहीं। भगवान की दया रही, भरपेट खाना भी खाएंगे, समय भी अच्छी तरह से कटेगा। परमात्मा की दया हमारे ऊपर बन चुकी है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को, जिन्होंने आपके परिवार को इतना सारा सामान भेजा है? सबसे पहले हम तो उनके आगे तुच्छ जीव हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं। आज मेरे परमात्मा ने हम पे दया करी। मेरे मालिक, आपको कोटि कोटि प्रणाम दाता। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था ये मोड़ मेरी जिंदगी में आएगा। मैं जब से इनके पिताजी गुजरे हैं, मैं आज छोड़ तो चुकी थी। भगवान, क्या होगा, कैसे मैं मेरे बच्चों को पालन पोषण करूंगी? गुरु जी की दया से मेरे भगवान ने मेरे बच्चों पे दया करी। परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम दाता, कोटि कोटि प्रणाम। और कोई सहारा नहीं था, ना ही कोई काम, ना ही मेरी इतनी हिम्मत मैं मजदूरी देवदारी कर सकूं। यही सोच कर मैं रोज रोज मरती थी। परमात्मा, मेरे बच्चों को मैं कैसे पालूंगी? फिर मालिक ने दया करी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। दीनानाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। कोई ना, अब रोने की जरूरत नहीं है। अब तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार को गोद ले लिया। उनका कोटि कोटि प्रणाम। परमात्मा को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मालिक। किसी और के आगे हाथ नहीं पसारना होगा मुझे मेरे मालिक। आपको कोटि कोटि प्रणाम दाता, आपके इस सहारे के लिए मालिक कोटि कोटि प्रणाम हो मेरे मालिक। राशन के अलावा और क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है आपके लिए? बच्चों के लिए कपड़े हैं, बिस्तर है, चादर है, तकिए हैं,
बर्तन वगैरह सारे ही बर्तन हैं, पंखा है, जो भी चीज़ जो भी चाहिए थी वो सब दिए भगवान ने, उससे भी फालतू ही दिए, कम नहीं दिए। मतलब अब आपकी सारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो गई। हाँ जी, वो पूरी हो गई परमात्मा के आशीर्वाद से, सारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं दाता। विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। बच्चे भी हैं, बच्चों से भी जान लेते हैं कि क्या उनको जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके लिए इतना किया तो कैसा लग रहा है। नमस्ते बेटा। साहिब क्या नाम है बेटा। समर। समर, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना सामान भेजा है, कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, परमात्मा इस धरती पर आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मालिक ने मुझे सब कुछ दिया है। अब भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। नहीं सोना पड़ेगा। भगवान जब तक मैं कमाने लायक नहीं हो जाऊंगा, भगवान जब तक सब कुछ देगा। कोई टेंशन नहीं। नहीं है। पढ़ाई करते हो। करता हूँ। कौन सी क्लास में। 5 में। तो पढ़ाई के लिए कोई भी सामान हो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भी दिया जाएगा। हाँ। क्या नाम है बेटा। साक्षी। कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई करती हो। कौन सी क्लास। 3। बढ़िया मस्त। संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े भी दे दिए हैं आपके लिए। कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा। जैसा कि परिवार के बच्चे भी खुश हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस विकट परिस्थिति में इस परिवार को गोद लिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप देख सकते हो कि सर्दियों को मद्देनजर रखते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्दियों के जो रजाई वगैरह होते हैं वो भी भेजे हैं, कपड़े और बर्तन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को उपलब्ध करवाए हैं। तो ऐसा परोपकार का काम शायद ही कोई कर पाएगा, लेकिन कहते हैं भगवान की जो डिक्शनरी होती है उसमें असंभव कुछ नहीं होता। भगवान सारी जो ज़रूरतें हैं परिवार की पूरा करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का सपना है कि कलयुग में सतयुग की जो स्थापना है वो संत रामपाल जी महाराज करेंगे। और वाकई में ऐसे कार्यों से संत रामपाल जी महाराज जी के जो ऐसे जन कल्याण के जो कार्य हैं उनसे हमें भी लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के इन प्रयासों से एक दिन कलयुग में सतयुग की जो स्थापना है वो होगी। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखे पेट नहीं सोएगा और ना ही कोई बिना कपड़ों के रहेगा। सबके पास मकान होगा, सबके पास शिक्षा होगी। गांव के कुछ मौजूदा व्यक्ति भी यहाँ उपस्थित हैं, इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका। मदन लाल। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मदद भेजी है, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी। इसके बारे में जी हम संत रामपाल जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे। जैसे इस दुखी परिवार को देखकर ये परमात्मा ही स्वयं कर सकते हैं इस काम को, बाकी कोई आम संत नहीं कर सकता इस काम को। जो उन्होंने ये मुहिम चलाई है ये बिल्कुल असहाय परिवारों के लिए और उनकी मदद करने के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। ये संत का काम नहीं है, ये स्वयं परमात्मा का काम समझो आप। दुनिया चाहे कुछ भी माने,
संत माने या कोई अपराधी माने इसको। दुनिया कहती है कि जेल में बैठे हैं, वो जेल में नहीं है। वो जेल में बैठे बैठे भी अपने भक्तों को, अपने मतलब अनुयायियों को या अनुयायी ना हो उनको भी वो वहीं से मतलब सारी वो कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। जो भी उनको जरूरत की सामान है, जैसे अभी बाढ़ पीड़ितों के लिए हमने कई बार मोबाइल पे देखा है, गुरुजी ने हरियाणा में 200 गांवों में मतलब उनकी सहायता करी है। 200 गांवों के लिए 10-10 हजार फुट पाइप दिए हैं, मोटर दिए हैं। मतलब कम से कम 500 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा सकता है इस चीज से, जो कि आज तक कोई भी संत महात्मा या कोई मंत्री पद वालों से भी उन्होंने, जैसे हमने सुना है, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। और कई गांव तो ऐसे डूबे हुए थे, वो गुहार लगा रहे थे, मंत्रियों से भी सबसे लगवाई थी, मगर किसी ने उनकी सुनाई नहीं करी कैसी भी। फिर गुरुजी के उसमें गए वो आश्रम में, उन्होंने कहा चलो इस संत का हमने सुन रखा है, उनसे जाके पूछते हैं, देखते हैं, अगर सुन लेते हैं तो। गुरुजी के उनसे शिष्यों से ही मिले थे, गुरुजी तो स्वयं नहीं मिले। और उन्होंने उनकी वो सुनी प्रार्थना और तुरंत ही दूसरे दिन उनको राहत सामग्री दे दी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हम कि ऐसी जन कल्याणकारी मुहिमें उन्होंने ऐसे परिवारों के लिए चला रखी हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 97844 32516 9660 70 2516 800 375 2513 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।